आप सभी के साथ 2025 के अगस्त महीने में जम्मू तवी आई शदीद बाढ़ की वजह से तवी नदी है जम्मू के अंदर, उसके अंदर शदीद बाढ़ की वजह से कई मेन इलाकों में नदी के किनारे टूटते हुए नजर आए। मुकामी लोगों की लगातार मांग के बाद तकरीबन 10 महीने के लगातार कोशिशों के साथ जम्मू कश्मीर सरकार ने अब तवी नदी के खराब किनारों की मरम्मत का काम शुरू किया है। जल शक्ति महकमे ने इस मरम्मती काम के लिए 3 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि दी है और अब यह काम ग्राउंड पर पूरा होने के करीब है। महकमे के जरिए नदी के किनारों को मजबूत करने के लिए सिक्योरिटी वॉल्स की तामीर नौ का काम चल रहा है ताकि मुस्तकबिल में बाढ़ के असरात को कम किया जा सके। वहीं मुकामी लोगों का कहना है कि अगर यह काम पहले शुरू कर दिया जाता तो 2026 के मानसून से पहले हालत काफ़ी बेहतर होती और बाढ़ से बचने में मदद मिलती। उनका मानना है कि काम में देरी होने की वजह से अभी भी खतरा पूरी तरीके से नहीं चला। लोगों ने सरकार से अपील की है कि काम को तेज़ी से पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लगाएं और दिन रात काम जारी रखें ताकि जो मानसून से पहले आने वाला मानसून है उससे पहले ही किनारों के टूटने के जोखम को ख़त्म किया जा सके। अगस्त महीना सबको ही याद था। 2025 में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ जो है यहाँ पे आई थी और यहाँ से बिल्कुल सटकता एक इलाका है राजीव कॉलोनी, जहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा यह आसान था यहाँ से चलने में। लेकिन बाढ़ के बाद स्थिति ऐसी थी कि वो पूरा चीज़ जो है वो पानी में समा गई, एरिया ही पानी में समा गया, जिसके बाद लोगों को काफ़ी मुश्किल हुई। लेकिन अब जो है थोड़े दिनों से यहाँ पर काम चल रहा है। अगर ये काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत जो है वो यहाँ पर होगी। देखिए सर, लगता तो नहीं है क्योंकि अभी तक तो जो है वो खाली भराई की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हैं, टिप्पर्स लगे हैं और रोड लोडर यहाँ पे है। लेकिन उससे पहले अगर काम हो जाए तो अच्छी बात है। अगर उससे पहले काम नहीं हुआ तो शायद, क्योंकि मानसून के महीने में बारिश होती है और बारिश के बाद फिर से अगर वैसी स्थिति रहेगी तो ये जो पैसे हैं, जो लागत यहाँ पे लगाई जाएगी, ये कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगी। देखिए, सरकार से यही अपील है कि आपने पहले ही 11 महीने जो है वो डिले कर दिया है। 11 महीने के बाद आपने इस काम को जो है वो शुरू किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मानसून से पहले ये काम हुआ है तो यहाँ के जो लेबर्स हैं उनको बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे जितनी भी टिप्पर्स हैं उनको बढ़ा दीजिए ताकि काम जो है डे नाइट चलता रहे, जल्द से जल्द जो है वो काम पूरा हो जाए। जम्मू के विक्रम चौक में इस समय मैं मौजूद हूं और अगस्त 2025 में एक भीषण बाढ़ ने तवी नदी के ये दो किनारे जो हैं, मेरी इस ओर अगर आप देखेंगे ये एक मंदिर है जो कि पूरा इस समय डिमॉलिश हो गया था। साथ ही साथ एक बहुत पूरा किनारा है, यहाँ पर बैंक था, वो पूरा वॉश आउट हो गया। कई घर जो है पानी में डूब गए थे। यहाँ पर जबकि तवी की आरती होती है, यहाँ पर स्टेप्स बने थे, घाट बना था, वो घाट भी बह गया और काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके लगभग 10 महीने बाद अब यहाँ पर जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट जो है, आपको बताऊं कि जल शक्ति डिपार्टमेंट, उनके द्वारा यहाँ पर काम शुरू करवाया गया है। लगभग 3 करोड़ की राशि जो है इस जो लेफ्ट बैंक के लिए जो है वो घोषित की गई है, जिससे इसका पुनर्निर्माण का काम होगा। वहीं राइट बैंक का काम जो कि हरि सिंह पार्क की तरफ है, वहाँ पर 85 लाख का जो है एक अमाउंट दिया गया है, जहाँ पर वो बैंक जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। बड़ी बात यह है कि मानसून से पहले ये काम हो, ये ध्यान इस समय कंसर्निंग एजेंसी जो यहाँ पर काम कर रही है उसको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साफ तौर पर यहाँ पर हम देखें कि जल शक्ति मंत्री ने साफ तौर पे ये कहा है कि काम जल्द से जल्द होने चाहिए। इस समय जो सिविल सचिवालय है वो कश्मीर में सक्रिय हो गया, यानी कि समर्स की कैपिटल श्रीनगर है। और वहीं से ही जो विभागों ने कहा है कि जितने भी रेनोवेशन के रिकंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं वो पूरी गति के साथ चलने चाहिए। ऐसे में जम्मू में जो 10 साल बाद हमने 2014 के बाद 2025 में बाढ़ देखी थी, उसने बहुत विनाश मचाया था। ऐसे में इन तवी बैंक्स जो किनारे, इन्होंने उस बाढ़ के बड़े सैलाब को रोकने की कोशिश की थी, जिसमें ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो गए थे। लेकिन अब अगर यहाँ पर जल्द से जल्द से काम नहीं होता है तो फिर मानसून सक्रिय होगा, फिर फ्लड्स की सिचुएशन आएगी। लेकिन उससे पहले अगर यहाँ पर ये बैंक्स को रेनोवेट कर दिया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कई सारी कॉलोनीज़ में जलभराव हो गया था, वो बच जाएंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 10 महीने के बाद अब यहाँ पर काम शुरू हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कई सारे टिप्पर्स खड़े हैं, जेसीबी मशीन्स खड़ी हैं और कि यहाँ पर जो रोलर्स हैं वो भी हैं और नीचे क्रेट वर्क के लिए यहाँ पर जो लोहे की तारें हैं वो भी लाई गई हैं, जिसमें बांध करके पत्थरों को बांधा जाएगा और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक पूरा लेयरिंग की जाएगी, जिसके बाद पूरा किनारा तैयार किया जाएगा।
जम्मू शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रशासन ने यह भी कहा था कोशिश की जाए कि अमरनाथ यात्रा से पहले पहले इस काम को पूरा कर लिया जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, यहाँ पर जो एजेंसीज हैं काफ़ी तेज़ी से काम कर रही हैं। एक यहाँ पे सरलता ये भी है कि जो इनको मलबा चाहिए, जो पत्थर चाहिए, वो तभी से ही ये लोग कलेक्ट करके इस रिवर को बैंक को बांधने का काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर बहुत आप कहते हैं मजबूती से बनाने की ज़रूरत भी है। लेकिन ओवरऑल जो 3 करोड़ एक बैंक किनारे के लिए और 85 लाख एक किनारे के लिए अलॉट किया गया है, उसी राशि में कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ पर काम करना है और काम की जो क्वालिटी है उसे भी मेंटेन करते हुए इन बैंक्स को जल्द से जल्द तैयार करना है, जिसका काम इस समय जोर शोर से चल रहा है। जी मीडिया के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। ख्वाहिश हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि ये नदी कितनी बड़ी है जिसके किनारे को सील करना जरूरी है और फ्लड की सिचुएशन में क्या खतरात लायक होते हैं। ख्वाहिश समझने की कोशिश करेंगे, आपकी रिपोर्ट से जो समझ में आया उसमें वाकई काम चल रहा है बेहतर अंदाज में और जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश और एक बड़ा बजट भी है। समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा एरिया है तवे नदी का किनारा कितनी दूर तक है, इसके किनारे कितनी दूर तक आबादी है और इसमें कितना काम हुआ है और कितना बाकी। बिल्कुल आमिर, अगर हम देखें तो जो अभी कंस्ट्रक्शन काम जो है रिवर बैंक का चल रहा है, ये शहर के उस इलाकों के बीच है जो कि बिल्कुल विजिबल है और जो कि शहर के भीतर आते हैं। ऐसे में तवी में के किनारे, जो हम जम्मू शहर के आउटर की बात करें जो रूरल एरिया में है, उनका बहुत बुरा हाल हुआ है। वहां कभी काम शुरू नहीं हुआ कि पुल बह गए थे, वहां अब लोग मजबूर है किश्तियों पे जो है तवी को पार करने के लिए। लेकिन सबसे अहम शहर के बीच का इलाका जहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, पूरा शहर की नजर जो है इन चीजों पर पड़ी रहती है। और हमने देखा जैसे क्योंकि ये रिवर फ्रंट के थोड़ा सा आगे का हिस्सा है, तो जब रिवर फ्रंट में जो आर्टिफिशियल लेक उसका पानी रोका जाता है तो कहीं ना कहीं ये टूटे हुए जो किनारे थे ये एक खूबसूरती पर दाग लगाने का काम कर रहे थे। 10 महीने से ये यहाँ पर काम नहीं हुआ था, लगातार ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था और इतनी देरी क्यों लगी ये कुछ समझ नहीं आई, जबकि ये काम बहुत जल्दी शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन जल शक्ति विभाग ने टेंडर लॉट किए, उसके बाद वर्क शुरू हुआ और वर्क होता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन मानसून दोबारा आने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो 1.5 से 2 महीने बचे हैं, फिर मानसून सक्रिय हो जाएगा। लेकिन उस दौरान तक अगर ये किनारों की अच्छी हाइट नहीं चली जाएगी या फिर इनकी मजबूती नहीं सेट की जाएगी, तो अगर पानी का सैलाब आएगा तो यकीनन फिर वो किनारों को जो है वो तोड़ने का काम करेगा। क्योंकि जो पिछले साल जो फ्लड्स आए थे, इससे तभी का जो बेड है यानी कि जो बीच का हिस्सा है पूरा, उसको बहुत ऊंचा कर दिया, बहुत मलबा आ गया। उससे अब जब भी पानी आता है उसका लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है और जो किनारे जो है वो सीधे सीधे उससे जो है सख्त होते हैं। लेकिन अब दोनों बैंक, चाहे लेफ्ट बैंक हो राइट बैंक हो, जहां भी किनारे टूटे थे उनके आप कह सकते हैं बाउंड्रीज टूटी थी, उनको यहाँ पर रिडेवलप का काम किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये मिट्टी का वर्क है, सारा मलबा डलेगा, तो अगर पानी और बरसात इसमें आती है इस काम के दौरान तो खलल भी डलेगा। वहीं अगर फ्लड आ जाते हैं तो ये फिर जो किनारे हैं टूटने का डर बन जाएगा। क्योंकि अब ये नहीं पता, और लगातार जिस तरह से बारिशों का सिलसिला बदलता है और बहुत ज्यादा एक लेवल की बारिश होती है, तो ऐसे में तभी का जलस्तर हम देखते हैं कि अमूमन पिछले कुछ सालों से देखा जाता है कि लगातार बहुत ज्यादा फ्लड देखने को सामने आते हैं। पिछले साल के फ्लड ने तो कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सभी ये दुआ कर रहे हैं कि दोबारा वैसा फ्लड ना आए। और अगर ये जो किनारे जो टूटे हैं जो हमने तस्वीरों में दिखाए, अगर ये उस समय आप कह सकते हैं कि कुछ और दौर की बारिश रहती है, कुछ और देर पानी का लेवल रहता, तो इनकी ये स्थिति आ गई थी। एक किनारा तो बिल्कुल टूट गया था, तो दूसरा किनारा वहां पर महज 2.5 से 3 फीट का ही एक थोड़ा सा स्ट्रेच रह गया था जो बचा हुआ था। अगर वो टूट जाता तो जम्मू का एक इलाका पूरा, या फिर आप कह सकते हैं बहुत बड़ा शहर का इलाका, वो पूरा सैलाब की जद में आ जाता। वो तो ये गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये किनारे मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि इस पूरे सेक्शन के आगे का पूरा पोर्शन जो है वो रिवर फ्रंट में आता है और वो उसके जो बाउंड्रीज है, जो हम कह सकते हैं कि जो इन्होंने वहां पे प्रोमेनाड्स बनाए हैं, उससे कहीं ना कहीं किनारे काफी मजबूत है। लेकिन ये जो पहले का स्ट्रेच है ये पूरी तरह से पुराने जो बैंक है उसी का ही अभी हिस्सा है। तो बहुत ज्यादा मलबा जब बहुत ज्यादा बरसात होती है तो ये इसको नुकसान पहुंचता है। आपने बताया कि करीब 3 करोड़ 85 लाख के करीब इसके लिए एक बजट दिया गया है और अभी 2 से 1.5 महीने से 2 महीने के करीब इसका टाइम है बरसात आने में। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या ये कम समय में ये इतनी पूरी जो लाइन है, पट्टी है, ये मुकम्मल हो पाएगी? और ये जो बजट है जो दिया गया है, क्या ये काफ़ी है इन तमाम तर चीज़ों को करने के लिए? क्योंकि हमें याद है कि लास्ट टाइम जब सैलाब की सूरत हाल हुई थी, इवन इस तवी नदी के अंदर जब पानी ओवरफ्लो हुआ था तो कितना बड़ा नुकसान हुआ था और खुद आपने अपनी रिपोर्ट से दिखाई। बिल्कुल आमिर, आप देखेंगे अगर बजट की बात करें तो ये बहुत लिमिटेड बजट है, क्योंकि आपको कोई भी चीज मजबूत करनी है उसके लिए काफी ज्यादा आपको फंड की जरूरत होती है। बड़ा लिमिटेड फंड जो है वो रिलीज किया गया है।
इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो फोर्थ ब्रिज डैमेज हुआ था उसका भी एक जो रिटेनिंग वॉल जो पूरी तरह से तबाह हो गई थी उसको डिसमेंटल करके दोबारा काम का भी किया जा रहा है। वो भी करोड़ों रुपए का उसका जो है उसके लिए फंड रिलीज किया गया है, वो काम अलग से लगा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ये जो अभी पर्टिकुलर जो काम चल रहा है विक्रम चौक और हनीसिंह पार्क की तरफ से, वहां पर ये मुमकिन नहीं लग पा रहा है कि 1.5 से 2 महीने में काम कंप्लीट हो पाएगा। अगर हो भी जाता है तो बहुत जल्दबाजी में काम होगा, तो कितना मजबूती का काम होगा वो तो फिर वो क्वालिटी चेक के ऊपर ही डिपेंड करता है, या फिर जब इसकी वर्क क्वालिटी देखी जाएगी उस समय पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी इनको काफी ऊंचा बांध जो है सबसे जो बैंक किनारा है वो क्रिएट करना है। मलबा तो ये तभी से निकाल लेंगे, लेकिन जो क्रेट वर्क है उसमें वर्क लगता है, क्योंकि लोहे के जाल में पूरा पत्थर फिक्स किए जाते हैं और उसके बाद लेयर दर लेयर वो जो है उसको उठाया जाता है, उसमें वक्त लगता है। और अगर दिन रात काम हो तो खैर मुमकिन माना जा सकता है कि तब तक फ्लड जाने से पहले या मानसून एक्टिव होने से पहले काम हो भी जाए। लेकिन अगर ऐसा ही काम चला जैसे दिन के समय हो रहा है या तो फिर मुश्किल है। बिल्कुल हम उम्मीद यही करेंगे कि बेहतर तरीके से जल्द ये काम मुकम्मल हो। एक और बड़ी खबर है जिससे रूबरू कराना चाहेंगे और इसके हवाले से भी रिपोर्ट देंगे आपको। पहलगाम में बेगुनाहों पर हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भरपूर जवाब तो दिया ही था, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तान के जरिए जो नदियों के साथ साथ पानी जाता है पाकिस्तान को और जिसकी वजह से पाकिस्तान की प्यास बुझती है, वहाँ की खेत और वहाँ की जो फील्ड हैं वो हरियाली में तब्दील होते हैं। उन्हीं में से इंडस वाटर ट्रीटी जो एग्रीमेंट हुआ था आज से करीब 60-70 साल पहले, वो एग्रीमेंट रद्द कर दिया गया था क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। इसी के तहत साथ साथ भारत ने पाकिस्तान का पानी पूरी तरीके से इस वक्त बंद कर दिया है और यही वजह है कि दूसरे डैम के साथ रियासी में भी मौजूद सलाल डैम से भी पाकिस्तान को पानी नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि कभी सलाल डैम के सभी गेट खुले हुए रहते थे, लेकिन आज सभी को बंद कर दिया गया है। ख्वाहिश आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सलाल डैम जो बंद किया गया है, पाकिस्तान को पानी नहीं जा रहा और तस्वीरों के जरिए वाज़ेह तौर पे हमें दिख भी रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका वजूहात क्या है जो इस तरीके से सलाल डैम को बंद किया गया है और इससे दुश्मन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल आमिर, पानी अगर बंद हो जाएगा तो खेतों की सिंचाई नहीं होगी, पीने की जो किल्लत कम करते हैं दरिया वो कहीं ना कहीं बाधित होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है जो चनाब दरिया है इसको हमको समझना होगा। चनाब दरिया एक बहुत हम कह सकते हैं युवा श्रृंखला है, पहाड़ों से हिमालय वहां से निकलता हुआ आता है और अपने साथ ये बहुत सारी सिल्ट और गाद लेके चलता है। ऐसे में जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट इस पे बने हुए हैं, जो वर्क कर रहे हैं या फिर अभी और कई सारे वर्क कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो चनाब दरिया से ही सबका जो है वो एक लिंक जुड़ा हुआ है। बगलियार का पानी बंद हुआ, बगलियार का पानी बंद होने से जब पानी डिस्चार्ज किया जाता है वो पानी आगे फिर सलाल डैम तक पहुंचता है। सलाल डैम में पानी अगर रोका जाए तो फिर आगे वो पाकिस्तान की तरफ उसका पूरी तरह से निकासी जो बंद हो जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है जो इंडस वाटर ट्रीटी से पहले यानी कि पहलगाम हमले से पहले इन डैम्स में अगर किसी भी तरह का रिपेयर वर्क होता था या फिर सिल्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि चनाब दरिया बहुत ज्यादा अपने साथ बलवा लेके आता है, तो डैम के जो नीचे का एक लेवल होता है जिसको बेड कहा जाता है वो सिल्ट से बहुत ज्यादा भर जाता है, वह भर गया हुआ था, जिस कारण पानी जो था उसकी जो आप कह सकते हैं कि रोकने की कैपेसिटी थी वो कम होती जा रही थी, साल दर साल वो कम होती जा रही थी। दूसरा जो अंदर टरबाइन है उसके ब्लेड में जो सिल्ट जो है वो यानी कि जो मलबा है वो टकराता था, वो उसकी वो ब्लेड की भी आप कहते हैं शार्पनेस कम होती थी, जिस कारण जो है सलाल डैम पिछले कुछ साल का डाटा देखा जाए तो अपनी कैपेसिटी से 60% से ही बिजली जो जनरेट कर रहा था। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत ये थी कि डैम के पानी को डिस्चार्ज करके इसमें जो सिल्ट जमी हुई है, जो अंदर रेत मलबा है, बेड है, उसे खाली किया जाए ताकि वाटर कैपेसिटी ज्यादा हो और वाटर फ्लो जो है वो निरंतर जो चलता रहे। अब क्योंकि इंटर वाटर ट्रीटी जो है उसको हम कह सकते हैं कि सस्पेंड किया गया है, तो भारत अब अपने हिस्से के में जो आता है पानी है उसको जो डैम बने उसमें किसी भी तरह की वो गतिविधि कर सकता है। ऐसे में चाहे वो बगियार में पानी रोकना हो या सलाल में पानी रोकना हो, किसी भी तरह का अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना हो, रिपेयर वर्क करना हो, मलबा निकालना हो, अब उसे किसी भी तरह से ये डर नहीं है कि पाकिस्तान खलल पहुंचाएगा। हालांकि पहलगाम हमले से पहले भारत को ये विकार भी नहीं था कि वो कुछ डीसिल्टिंग कर सके, वो भी नहीं कर पाता था और पूरा जो एक वाटर डिस्चार्जिंग का एक हम कह सकते हैं कि आंकड़ा है या फिर जो डेटा है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करना पड़ता था, जो कि अनिवार्य था। अब भारत जब पानी रोक रहा है तो उससे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पूरी ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, तो ना ही भारत वो डाटा जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। जब दिल कर रहा है किसी भी कारण पर्पज से डैम से पानी रोका जा रहा है, गेट बंद किए जा रहे हैं, उनका जो लेवल है वाटर फ्लो वो बढ़ाया जा रहा है और जब दिल किया जा रहा है वाटर जो है डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक यही है।
कि उनके पास किसी भी तरह का डेटाबेस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड तवी, क्योंकि तवी आपको मैं बताऊं आमिर, बिल्कुल बॉर्डर पर जाकर चनाब और तवी भी मिल जाते हैं, ये दोनों एक ही नदी बन जाते हैं। पाकिस्तान में चनाब का एक और बड़ा हम कह सकते हैं कि एक हमें उसका लेवल नजर आता है। तो ओवरऑल यही दिक्कत पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि उनकी जो आगे की जमीनें हैं जो पंजाब प्रोविंस की आती हैं वो बहुत फर्टाइल उपजाऊ लैंड है और उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। पंजाब से तो हमें पता है कई सारे दरिया, रावी, सतलुज, उसके अलावा और कई सारे दरिया हैं जो सीधा पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो पानी है खासतौर पर चनाब का, यही पाकिस्तान जाता है और वहां पे सिंचाई का एक बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। लेकिन अब जब यहाँ पे पानी रोका जाएगा तो पाकिस्तान का जो एक बिल्कुल सही बात है। अगर इतनी सारी चीजें जो हिंदुस्तान ने इससे पहले दी है खासतौर पे पाकिस्तान को, ये बहुत बड़ा एक समझिए कि एक तरह का तोहफा था, एक तरह का एहसान था, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के जरिए दूसरे जराए से हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो अब इन चीजों के जरिए यकीनन एक बड़ा दबाव भी डाला जा सकता है पाकिस्तान के ऊपर और दहशतगर्दी का खात्मा भी हो सकता है इन तमाम तर चीजों में। शुक्रिया ख्वाहिश तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए। उधर ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह से पहले जम्मू में स्कूली बच्चों ने खास प्रोग्राम किया। बच्चों ने रंगोली मनाया। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज और थैंक यू मोदी जी फॉर टीचिंग पाकिस्तान अ लेसन जैसे पैगाम लिखे। इसके साथ ही बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर के ऑपरेशन की कामयाबी को लेकर अपनी खुशी जताई। ऑपरेशन सिंदूर को जो एक पूरा साल हो गया है, हम इस वक्त यही कहते हैं कि जो भी हमारे धर्म पूछ के मारा गया था, वुमेन्स के सिंदूर हटाया गया था, तो हमें अभी भी हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान वालों को कि हम किसी से डरते नहीं हैं। हमारी इंडियन आर्मी है जो हर वक्त अलर्ट पे है। इस वक्त भी हम प्राउड फील करते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, हमें किसी चीज़ का भी डर नहीं है। दीवान देवी पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं टीचर्स और ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, तो हम सबको यही एक संदेश देना चाहते हैं कि भारत डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, हमेशा डटा रहेगा अपने दुश्मनों के आगे। तो भारत को कभी कमज़ोर ना समझने की गलती ना करे, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए जय। उधर अप्रैल और मई के महीने में बच्चों में पराग यानी पोलन से एलर्जी बढ़ जाती है। ये पोलन एक तरह की रुई होती है जो कि पेड़ों से निकलती है और इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। डॉक्टर इस वक्त ख़ास तौर पे ध्यान रखने की सलाह देते हैं। सर्दियों के बाद वसंत ऋतु शुरू होता है और वादी में पेड़ों खास करके पॉपुलर के पेड़ों पर पोलन उगने शुरू हो जाते हैं। ये पराग सभी उम्र के लोगों में एलर्जी पैदा करते हैं, लेकिन कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले बच्चों को इससे ज़्यादा मुतासर होता है। ये बच्चे ज़्यादा मुतासर होते हैं। डॉक्टर्स ख़ास तौर पे डॉक्टर मोहिउद्दीन का कहना है कि माता पिता बच्चों की देखभाल करें और ख़ास तौर पे मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गुनगुने पानी से साफ़ रखें। उन्होंने लोगों से खुद से दवा लेने से बचने और डॉक्टर से सलाह लेने को कहा है ताकि सही इलाज दिया जा सके। हम देखते हैं कि स्प्रिंग सीजन में यहाँ पे बहुत एलर्जी होती है, खासकर बच्चों में, क्योंकि बच्चे ओवर रिएक्ट करते हैं पोलन एलर्जी के, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम भी डेवलप नहीं हुआ होता है एंड दे ओवर रिएक्ट। तो इस वजह से बच्चों में एलर्जी बहुत कॉमन होती है। यहाँ पे पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे फ्लफी पोलन्स बहुत कॉमन होते हैं। दे आर बीइंग कैरियड बाय विंड और इनकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है इस सीजन में। तो बच्चों में प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, कंजेशन ऑफ द आईज होती है, राइनाइटिस, स्नीजिंग होती है और इचिंग होती है। तो हमें इस सीजन में बहुत प्रिवेंशन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि इंडोर पोलन भी बहुत होते हैं, तो हमें सुबह के टाइम पे हमें खिड़की बंद रखना चाहिए ताकि अंदर कंसंट्रेशन ऑफ पोलन कम हो जाए। हमें घर में एयर प्यूरिफायर्स यूज़ करना चाहिए। दूसरा कि जब बच्चा स्कूल जाए तो वहाँ से आके इसको हैंड वॉश करना चाहिए, हो सके तो ल्यूकवार्म वाटर वॉश फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, कॉटन क्लॉथ्स लगाने चाहिए एंड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने चाहिए। कश्मीर घाटी में मौसमी बहार जो ही आता है तो यहाँ पर एक ऐसी परेशानी पैदा होती है जिसकी वजह से सेहत पे काफ़ी असर पड़ता है। जी हम बात कर रहे हैं स्टीराइल पोलन्स की। कश्मीर घाटी में सफ़ेदा के दरख्तों की बड़ी तादाद पाई जाती है और इन सफ़ेदा के दरख्तों में स्टीराइल पोलन्स होते हैं जो इस मौसमी बहार में लोगों को काफ़ी परेशान कर देते हैं। माहिरीन से हमने बात की, उन्होंने कहा कि इन स्टीराइल पोलन्स की वजह से लोग एलर्जी के शिकार हो जाते हैं। ख़ास तौर पर हम बच्चों की बात करेंगे। बच्चे क्योंकि सेंसिटिव होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो उन पे ये स्टीराइल पोलन्स काफ़ी असर करते हैं और देखा जाता है कि जो अस्पताल है या डॉक्टर्स के पास इन बच्चों की रश बढ़ जाती है इस सीज़न में।
इस ज़िम्मन में डॉक्टर्स ने लोगों को हिदायत दी है कि वो बच्चों के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर उठाए, खासतौर पर वो ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करे, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करे या मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करे, ताकि उन पे इन पोलेंस का असर कम हो जाए। और साथ साथ में डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि लोगों को सेल्फ मेडिकेशन दूर करनी चाहिए, यानी कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करना चाहिए। जो ही कहीं पे किसी बच्चे में एलर्जी के सिम्टम्स दिखे या कोई एलर्जी में मुब्तला हो जाता है, तो उसको फिर फौर जो है डॉक्टर के पास ले जाए और डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही जो है बच्चों को दवाई दे। मजीद क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का, स्पोर्ट में देखते हैं। जिला बड़गाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर। नूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। नूर, समझने की कोशिश करेंगे आपसे। ठीक है, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, डॉक्टर्स भी सलाह देते रहे और लोग एहतियात भी बरतते हैं। आपकी रिपोर्ट बताती है कि बड़े पैमाने पर ये पोलन एलर्जी जो है वो लोगों को, खासतौर पे बच्चों को फैलती है या बुजुर्गों को भी होती है। क्या सरकार की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई एहतियाती कदम उठाए जाते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक इलाके का मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर या फिर कई सारे इलाकों में ऐसा है। जी आमिर, जब बात की जाए जो पॉपुलर ट्रीज यानी सफेदा के दरख्त यहाँ पर है, इन पर कई बार जो है सवालात खड़े किए गए लोगों की जानिब से, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये इकदाम उठाए थे कि इन पोलेंस को काटा जाए। और एक साल तकरीबन 4-5 बरस पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने बाज़ाब्ता एक नोट्स निकाली थी और उन्होंने लोगों को ये डायरेक्ट किया था कि इन पेड़ पौधों को आप काट लीजिए, खासतौर पर जो सफेदा के दरख्त है, जो पॉपुलर ट्रीज है, इनको काटा जाए क्योंकि इनकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना दरपेश है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कई सारे पेड़ पौधे काटे गए। खासतौर पर अगर हम हाईवेज की बात करेंगे, हाईवेज पर ये पेड़ पौधे लगे थे, सफेदा के दरख्त लगे थे, तो उनको काटा गया। गवर्नमेंट की जानिब से जो भी गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन के अंडर आते थे या उनकी प्रॉपर्टी थी, तो उसको काटा गया। लेकिन जो लोगों के पास ये पेड़ पौधे, खासतौर पर जो प्लेन एरियाज है, लो लेइंग एरियाज है, तो यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ता है। अभी भी अगर किसी इलाके में 4-5 दरख्त है तो वो पूरे इलाके को मुश्किलात में डालते हैं। तो इस सिलसिले में इंतजामिया ने जो है ये ऑर्डर किया था कि इन पेड़ पौधों को काटा जाए, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि अभी भी ये पेड़ पौधे यहाँ पर है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना दरपेश है। हालांकि अगर हम बात करेंगे, जब जम्मू कश्मीर की तवारीख की हम बात करते हैं, 1980 के आसपास जो है इन पॉपुलर ट्रीज को नॉर्थ अमेरिका से यहाँ पर लाया गया, क्योंकि उस वक्त के मैशियत की जब हम बात करेंगे, उस वक्त मैशियत बहुत कम, यहाँ पर लोगों के पास इकोनॉमी के सोर्सेज बहुत कम थे। और यहाँ पर अगर कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर जो मकान बनाते हैं तो उनके छत भी यहाँ पर लाजमी बनाना है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी होती है, बारिशें होती है, तो छत मकानों को बचाते हैं। और छत में जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है वो इन्हीं सफेदा के दरख्तों के लकड़ी का इस्तेमाल होता है। और साथ साथ में इनमें एक और बेनिफिट लोगों को ये था कि ये तकरीबन 15 बरस में या 8 से 15 बरस में जो है मुकम्मल पूरे बड़े हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर जो रिवायती जो यहाँ पर कश्मीर के पॉपुलर ट्रीज है, उनको तकरीबन 30-45 बरस में वो बड़े होने में लगते हैं। और तो इसी वजह से इनको यहाँ पर जो है लाया गया था। लेकिन अब ये देखा जा रहा है जो फीमेल क्लोन्स है इन पॉपुलर ट्री की, खासतौर पर जो नॉर्थ अमेरिका से यहाँ पर 1980 में लाई गई है, जिनको रशियन पॉपुलर ट्रीज भी कहा जाता है यहाँ, तो ये कहीं ना कहीं जो फीमेल क्लोन्स इसके यहाँ के लोगों के लिए अब सर दर्द का सबब बन रही है, क्योंकि सेहत पे ये काफी ज्यादा असरात डाल रही है। खासतौर पर अगर देखा जाए इस वक्त जब भी धूप खिलती है तो ये पोलन्स जो है हर तरफ से हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे बर्फबारी हो रही है। तो इससे जहां पर भी, चाहे हम बड़ों की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, बुजुर्गों की बात करेंगे, तमाम लोगों को मुश्किलात है। खासतौर पर बच्चों को काफी मुश्किलात का सामना दरपेश है। जैसे कि हमने माहिरीन से कि उन्होंने कहा कि बच्चे क्योंकि इम्यून सिस्टम उनका कमजोर होता है, तो ये पोलन्स की वजह से जो है उनको एलर्जी होती है और उसके बाद जो है डिफरेंट सिम्टम में दिखाई दे रहा है। और उन्होंने जो है माँ बाप को यही हिदायत दी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो 1980 में ये इनिशिएटिव लिया गया था यहाँ की मैशियत को देखकर, उसके बाद कुछ बरस कबल जो है इंतजामिया ये भी ऑर्डर निकालते हैं कि इन रशियन पॉपुलर ट्रीज को हटाया जाए, काट दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ये जो रशियन पॉपुलर ट्रीज है ये यहाँ पर अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेहत पे काफी असरात पड़ते हैं। हालांकि अगर हम बड़ों की बात करेंगे, जो ही ये पोलन स्किन के साथ टच करते हैं तो काफी ज्यादा इचिंग और इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना दरपेश है। और साथ साथ में जो इनहेलिंग कैपेसिटी इंसान की है वो
वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो जाती है और काफी मुश्किलात का सामना लोगों को इस वक्त दरपेश है। लेकिन अभी अगर हम करंट दौर की बात करेंगे, 2026 की बात करेंगे, 2026 में अभी कोई इकदाम ऐसा इंतजामिया की जानिब से सामने नहीं आया है इन राशन पॉपुलर ट्रीज को लेकर। लेकिन आने वाले वक्त में अगर यही सिलसिला रहा तो कहीं ना कहीं ये जो है काफी मुश्किलात का सामना इससे दरपेश होगा, क्योंकि जो लो लाइंग एरियाज है, जो प्लेन्स है, प्लेन्स में इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा पाई जा रही है और खास तौर पर जो फीमेल क्लोन्स हैं उन्हीं की वजह से जो है ये प्रॉब्लम जो है सामने आ रही है और से एक एरिया से दूसरे एरिया में फैल भी रही है। तस्वीरों के जरिए भी ये सारी चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। सवाल ये है कि अब इंतजामिया और सरकार ऐसा कौन सा कदम उठाती है जिसकी वजह से पॉलन ट्री को किसी भी तरीके से रोका जाए या बढ़ने से रोका जाए या फिर किसी भी सूरत में आम लोगों को जो क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है, उससे बचाया जाए। ये बहुत बड़ी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया बडगाम से नूर तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स और इंसाइट के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी मुश्मिल लदा।